कि कुछ लोगों को लगता है कि मेरे मायके वाले बुलाते नहीं हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं मायके नहीं जाती। हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज है वट सावित्री का व्रत। आप सभी को वट सावित्री के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन जितनी भी लेडीज है ना, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं। मेरे मायके में भी करते हैं लेकिन ससुराल में नहीं करते हैं, और सब जगह के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं गाइज। हमारे पूछता नहीं है, व्रत नहीं होता है, लेकिन पितरों की रोटी तो निकलती है ना, क्योंकि अमावस्या है आज की और बड़ी अमावस्या है। तो उसके लिए मम्मी ने बोला था कि पूड़ी सब्जी खीर सारी चीज़ें बना लेना। तो बस वही बनाना है मुझे आज लंच में, सारी चीज़ें, और नाश्ता नहीं बनाना, क्योंकि पितरों का खाना निकलता है, उसके बाद में सब लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि नाश्ता नहीं बनता है इसीलिए। तो जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर रही हूँ। और आज बच्चों को भी उठा दिया था मैंने। उठा क्या दिया था, अपने आप ही उठ गए थे। अभी सुबह सुबह लाइट चली जाती है तो पंखे में गर्मी लगती है उन लोगों को, तो वो उठ ही जाते हैं। तो दोनों उठ गए हैं, वो नहाने के लिए गए हैं अभी। तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ रूम का। और बाहर जो बालकनी है ना, उसका तो हाल बेहाल हो जाता है। रोज़ाना प्रॉपर तरीके से सफाई करनी होती है, लेकिन फिर भी रोज़ाना ऐसी गंदी हो जाती है कि ऐसा लगता है सालों से साफ़ नहीं हुई हो। और फिर कपड़े वगैरह सुखाती हूँ तो कपड़े फटकारती हूँ, तो रेसे वगैरह। और कई बार मैंने सोचा भी है कि यार बालकनी में बैठने लायक कुछ ऐसे अरेंज करूँ कि जैसे बिछा के रखते हैं ना ग्रीन कारपेट, और थोड़े से फ्लावर पॉट वगैरह रखते हैं। लेकिन फिर सोचती हूँ ये सारी चीज़ें लगा दूंगी तो फिर कपड़े कहाँ सुखाऊंगी, क्योंकि जगह तो उतनी है ना कपड़े सुखाने के लिए। फिर 5वीं मंजिल पे तो मेरे बस की है नहीं जाना, तो इससे अच्छा थोड़ा सा अपना मन मार के रख लेती हूँ। मेरे मन के एक कोने में थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा गार्डन टाइप में या फ्लावर वगैरह लगा के रखूँ कुछ ऐसा, लेकिन नहीं है उतनी वो। और छत पे जाने के लिए पता है ना, बंदर बहुत ज़्यादा है, तो खुली छत पे भी नहीं लगा सकते हो आप इन सारी चीज़ों को। तो इस वजह से मन मार के रह जाती हूँ। मेरा बहुत मन है कि थोड़ी सी गार्डनिंग वगैरह हो, अच्छा लगता है। और ख़ासकर बालकनी भी है हमारे पास तो, लेकिन बालकनी का ये है कि फिर कूलर रखा हुआ है, कूलर के बाद में फिर कपड़े सूखते हैं, और फिर छोटा छोटा सामान जो रहता है वो भी रख जाता है, तो फिर जगह नहीं बचती है। तो मन को एक कोने में रखने के बाद में फिर जो जगह बच जाती है ना, उसका मैं यूज करती हूँ गाइस। तो जल्दी जल्दी से कपड़े धो ले, कपड़े धोने के बाद में फिर उनको मैं सुखा दूंगी, क्योंकि मशीन में कपड़े चलते रहते हैं। और आजकल लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब चली जाती है कब आती है किसी को नहीं पता। तो जो काम लाइट में हो जाए ना, तो उसको कर लेना चाहिए। तो मैं सुबह सबसे पहले उठते ही चाय बनाती हूँ, और चाय बना के लेके आते टेबल पर रखती हूँ। देन उसके बाद में पीती नहीं हूँ, पहले मशीन ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट का पता नहीं रहता कब चले जाएगी, इसीलिए फिर आराम से चाय पीती रहती हूँ। मशीन में कपड़े चलते रहते हैं गाइस। तो गाइस मेरी जो ऊपर वाली मंजिल है ना, उसकी तो पूरी साफ़ सफाई अच्छे से मैंने कर ली है। बाकी नीचे की मंजिल की अभी मेड आएगी तो वो कर देगी। तो तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, और किचन का पोछा लगा दूँगी मैं, क्योंकि मेड तो थोड़ा सा देरी से आती है ना, तो इसीलिए। तो खाने की तैयारी करने के लिए मैं आ चुकी हूँ, और खाने में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है, तो उसमें टाइम लगता है। और खीर मम्मी ने पहले ही बना दी है, और मम्मी को पुए बनाने हैं, तो वो थोड़ा सा रुक के बनाएंगी अभी, क्योंकि 7:30 का टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मम्मी ने बोला है थोड़ा सा अभी रुक के बना दूँगी। तो मैं जब तक खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में ना दो लोग एक साथ काम नहीं होता है, क्योंकि गर्मी है इस टाइम पे, और गर्मी में फिर अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसीलिए पहले मम्मी कर लेती है या फिर मैं कर लेती हूँ, तो ऐसे कर लेते हैं गाइस काम। तो पहले अब मम्मी पूजा कर रही है, तो तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ। तो मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी है, और लोहे की कढ़ाई में बनानी है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और स्पेशली जब भी कुछ पूरी सब्ज़ी वगैरह बनती है ना, तो मैं आलू की सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और एक चीज़ अब मुझे याद आ रही है, मैंने आलू मटर की सब्ज़ी के लिए ना मटर मंगाई थी, लेकिन अब डालना भूल गई मैं। और अब मुझे याद आई है कि मैंने मटर नहीं डाली आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए, लेकिन कोई नहीं, भूल हो गई, नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो डाल दूँगी उनको गाइस। तो यहाँ पे आलू भी मम्मी ने उबाल के रख दिए थे। तो देखो ये प्रिपरेशन है ना, मम्मी कर देती हैं। जैसे कि आलू उबाल दिए मम्मी ने, आज खीर मम्मी ने बना दी, बाकी काम मैं कर लूँगी आराम से। और पुए मम्मी को बनाने हैं, तो इससे क्या आधे से ज़्यादा काम हल हो जाता है, इतनी हेल्प हो जाती है ना मेरी। वैसे मैं मम्मी से मतलब जैसे डेली का काम होता है ना, तब मम्मी नहीं करती हैं, और ना मैं मम्मी से कहती हूँ। कहा तो मैंने मम्मी से आज भी नहीं था, लेकिन मम्मी को पता है कि आज काम ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मम्मी ने खुद ही कर दिया। तो यहाँ पे मुझे ये तैयारी हुई मिल गई, तो मैंने काम चालू रख दिया अपना, जल्दी भी हो जाता है इससे।
एक तरफ सब्जी बन रही है तो दूसरी तरफ मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि खीर पूरी सब्जी के साथ में चटनी बहुत ज़रूरी होती है। और अभी लाइट आ रही है तो इतने में मैं पीस लेती हूँ। फिर वही लाइट का इशू चल रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़बरदस्त वाला इशू चल रहा है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो लाइट भी ज़्यादा कट रही है, और कभी कभी तो ऐसा होता है पूरे टाइम आती रहती है और कभी कभी आती नहीं है। ये सीन चल रहा है और अभी तो लाइट की कटौती चलती ही रहेगी गाइज, क्योंकि जब तक गुरु पूर्णिमा नहीं आ जाएगी तब तक लाइट की कटौती ऐसे ही चलेगी। क्योंकि रोज़ाना वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, वायर वगैरह चेंज होंगे, तो इसी वजह से। और जैसे ही जून का महीना आएगा ना, जून का लास्ट वो जो रहेगा, उस समय तो पूरे दिन नहीं आएगी गाइज। पहले ही सुबह ही अनाउंसमेंट हो जाएगा आज पूरे दिन लाइट नहीं आएगी, तो पूरे दिन बस ऐसे ही निकल जाएगा। यूँ तो पंखे वगैरह चलेंगे, लेकिन गर्मी रहती है ना तो पंखे में सुकून नहीं मिलता है गाइज। तो यहाँ पे ये खीर बना दी है मैंने, इसमें केसर डाल दी और इलायची डाल दूँगी। इलायची में पीसूँगी अभी, क्योंकि खीर में हमारे यहाँ पे ना बिना केसर की खीर नहीं खाते हैं, केसर डाल के ही खाते हैं और इलायची डाल के खाते हैं। तो अभी मैं 4-5 इलायची निकाल लेती हूँ और उसके बाद में पीसूँगी। थोड़ी सी इसमें शक्कर के दाने डाल दूँगी, जिससे क्या है अच्छे से पिस जाएगी बारीकी से। और चाहे तो मिक्सी में पीस लो, लेकिन मिक्सी वाली में उतना टेस्ट नहीं आता है, जितने थोड़े काले काले से दाने दिखते हैं ना खीर में, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं गाइस। आलू की सब्जी आज, पूड़ी कचौड़ी सब्जी, ये सारी चीज़ें दूध बना ना गाइस। वैसे तो ना हमारे ज़्यादातर आलू की कचौड़ी बनती हैं, लेकिन कभी कभी दाल की कचौड़ी बना लेते हैं, क्योंकि पापा आलू की कचौड़ी नहीं खाते हैं ना। तो फिर वही है ना, घर में रहो तो सबकी अपनी अपनी पसंद के हिसाब से बनती है। तो आज मम्मी ने बोला दाल की कचौड़ी बनाते हैं, तो मैंने बोला ठीक है। और यहाँ पे दाल पीस ली, रात को भिगो के रख दी थी उड़द की दाल, और उसके बाद में सुबह उसको पीस लिया अच्छे से धुलने के बाद में। और ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, नहीं मतलब ज़्यादा मोटा पीसा, मीडियम जो होता है ना वो पीसा हल्का सा। और उसके बाद में फिर मैंने ऑयल डाल दिया इसमें सरसों का, और थोड़ा सा जीरा डालने के बाद में दाल को इसमें डाल दिया। और ये थोड़ा सा डाला मैंने 1 चुटकी बेकिंग सोडा। इससे क्या है कि दाल एकदम अच्छी मतलब चिपकेगी नहीं और अच्छी बनती है। जो आप कचौड़ी बनाते हो तो फूलती हैं अच्छे से। उसके बाद में इसमें नमक, मिर्ची, और सबसे लास्ट में इसमें डाला मैंने गरम मसाला। सारे अच्छे से इसमें मसाले डालने के बाद में इसको मुझे भूनना है गाइस 5 से 7 मिनट तक। और भूनने के बाद मैंने इसमें इतना देखना है कि इसमें पानी नहीं रह जाए, वरना पानी रहता है ना तो फिर कचौड़ी फूट जाती हैं। तो इसको अच्छे से पीसा। और जब भी एक चीज़ आपको बताऊं मैं, जब भी आप अगर ये ऐसी दाल वगैरह कुछ भी फ्राई करो या फिर कुछ भी भूनो ना, तो नॉन स्टिक लेयर की जो कढ़ाई होती है ना वो सबसे बेस्ट रहती है। लेकिन वो वाली कढ़ाई इस टाइम पे थी नहीं अवेलेबल, तो मैंने ये वाली कढ़ाई ली। ये भी नॉन स्टिक है, लेकिन पुरानी हो गई है और नॉन स्टिक लेयर इसकी हट गई है। तो इसमें ये नॉर्मल वाली कढ़ाई से भी ज़्यादा बेकार हो गई है इस टाइम पर। तो ये चिपक गई थी इसमें, जो बहुत मुश्किल से इसको छुड़ाया मैंने। और पकड़ लेने के बाद में भी फिर इसको मैं अच्छे से भूना, और भून के फिर मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया और इसको धुलने के लिए डाल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लेयर जम गई थी और वो छूट नहीं रही थी। तो इसमें पानी भिगो के रख दिया मैंने, इससे और ज़्यादा मेरा काम बढ़ गया गाइस। गाइस किचन का काम कंप्लीट करने के बाद में अभी जो बचे हुए कपड़े हैं ना उनका काम खत्म कर लेती हूँ। और पति देव भी पूजा करके आ गए हैं और उनको मैंने कुछ बना के दिया, मतलब ठंडे में मैंने उनको छाछ बनाया। आजकल वो छाछ पीते हैं, बोलते हैं लस्सी मत बनाया कर, क्योंकि शाम को भी मैंगो शेक हो जाता है बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत नुकसान करता है। सुबह लस्सी हो जाती है मीठी, शाम को मैंगो शेक। तो बोल रहे थे सुबह तो मुझे छाछ बना दिया कर, तो मैंने बोला ठीक है।
और ठंडा ज़रूरी है क्योंकि चाय दूध वगैरह इस टाइम पे नहीं पिया जाता है शॉप जाते समय। शॉप पे जाते हैं फिर दुकान खोलनी वगैरह होती है, तो इस चक्कर में फिर बोलते हैं कि गरम गरम दूध से काम नहीं चलता है, तो फिर ठंडी छाछ ही पी के जाते हैं। और इस टाइम पे छाछ फ़ायदा भी करती है, गर्मियाँ का टाइम है ना, तो लू से बचाती है। तो गाइस अब मैं तैयार हो रही हूँ दर्शन जाने के लिए, क्योंकि मेरा डेली रूटीन में रहता है शाम को गिरिराज जी के दर्शन करने जाना। और मैंने पहनी है आज ब्लैक कलर की साड़ी। ब्लैक नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा सा ग्रे कलर भी बोल सकते हो, ये कुछ भी बोल सकते हो। ब्लैक तो नहीं है, बिल्कुल प्योर ब्लैक में नहीं है। और इसका पिस्ता कलर का इसका बॉर्डर है, उसी के कंट्रास्ट में इसका ब्लाउज है, जो प्यारी सी साड़ी है। और इसके साथ में मैंने अपने बालों को खोल लिया है अभी के लिए, लेकिन जाते समय बालों को बांध लूँगी क्योंकि मुझे लग रही है गर्मी। अभी तो क्या एसी चल रहा है, तो एसी की वजह से मुझे नहीं लग रही है, लेकिन बाहर निकलते ही गर्मी लगती है। और आजकल मुझे ना सूखा सिंदूर लगाने का बहुत शौक लग गया है। ये जो सिंदूर की डिब्बी है ना, मुझे सासू माँ ने दी थी, छोटी सी डिब्बी, तो इसमें अच्छा लगता है सिंदूर। तो अभी तो टाइम है थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ी धूप है, तो 10-5 मिनट रुकने के बाद में ही जाऊँगी गाइस। तो तब तक ना आप लोगों के साथ में मुझे कुछ क्लियर करना है, वो मैं बताती हूँ आपको। तो गाइस अभी शाम के बजे हैं 6:30 और मैं तैयार हुई हूँ दर्शन जाने के लिए, क्योंकि मेरा डेली का रहता है शाम को अपना काम खत्म किया डेली का, देन उसके बाद में फिर मैं जाती हूँ गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। तो गाइस तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन अभी क्या थोड़ा सा धूप है, गर्मी है, तो इस वजह से थोड़ा सा और 10-5 मिनट रुक के जाऊँगी। वैसे तो 6:30 का टाइम ही रहता है मेरा जाने का, सच बताऊँ, क्योंकि काम मेरा उसी टाइम तक होता है, 6 बजे तक काम होता है, देन उसके बाद में फिर मैं जाती हूँ। इसको जाने दो, पहले जब निकल जाएगी ना बाइक तब मैं बोलना स्टार्ट करूँगी। तो एक तो गर्मी लग रही है, ऊपर से मतलब बाइक और पता नहीं क्या क्या, पूरे दिन ट्रैफिक चलता रहता है ना, तो इसकी वजह से। और आज मैंने ना ये वाली साड़ी पहनी है बहुत टाइम के बाद में, ये वाली साड़ी है ना। हर्षित तो देखो क्या पहना है, ट्रेडिशनल। हर्षित इधर देखो। तो गई बच्चे तो अभी गए हैं नीचे, क्योंकि उनके बाबा ने उनको आवाज़ लगाई है, तो वो थोड़ी देर बाबा के पास में बैठेंगे। तो अभी मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि मैं अपने मायके क्यों नहीं जाती हूँ। तो मेरे जो मुझे रेगुलर देखते हैं, जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं या फिर मुझे जानते हैं, उन लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग जानते हुए भी मुझे नहीं जानते हैं। तो मैं ब्लॉग के द्वारा बता दे रही हूँ कि मैं अपने मायके क्यों नहीं जाती हूँ, ना जाने का क्या रीज़न है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी गर्मियों की छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टी में क्या है कि सब लोग, जो जितनी भी बहन बेटी जो भी होती है, जिनके बच्चे छोटे हों बड़े हों चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो गर्मियों की छुट्टियों में ज़रूर जाती हैं। लेकिन मैं ऐसी हूँ जो मैं गर्मियों की छुट्टियों में नहीं जाती हूँ। उसके 2 रीज़न है गाइस। एक तो जो बच्चों की फर्स्ट छुट्टी होती है ना, जबकि सेशन ख़त्म होता है, उसके बाद में 10 दिन की छुट्टियाँ रहती हैं बच्चों की, लास्ट मार्च में होती हैं आई थिंक, हाँ मार्च में होती है, 20 मार्च के बाद में। तो 10-11 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, उन छुट्टियों में मैं चली जाती हूँ। उस टाइम पे क्या है ना, एक तो गर्मी नहीं होती है, दूसरी बात बच्चों का सेशन ख़त्म होता है, तो बच्चों का भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इस वजह से मैं जाती हूँ, आराम से रह के आती हूँ 8-10 दिन 11 दिन जितने भी मुझे लगता है उतने दिन। तो इस बार भी मैं गई थी। देन उसके बाद में फिर 1 महीने के तुरंत बाद ही गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों में मैं नहीं जाती। वो क्यों नहीं जाती मैं आपको बता देती हूँ। एक तो गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, ऊपर से मैं बच्चों को कुछ ना कुछ गर्मियों की छुट्टियों में ना, जैसे कोई डांस क्लासेस वगैरह या फिर ट्यूशन्स या कुछ ना कुछ मैं लगा देती हूँ, तो उनको बिजी कर देती हूँ। तो ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि मैं क्यों नहीं जाती हूँ। क्योंकि एक तो मैं अब मार्च में चली जाती हूँ, लास्ट मार्च में, यानी कि अप्रैल में ही आती हूँ, 1-2 अप्रैल तक। और उसके बाद में गाइस क्या होता है, फिर 1 महीने बाद छुट्टियाँ आ जाती हैं। छुट्टियों में क्या होता है कि गर्मी होती है, और गर्मियों में ये रहता है ना कि अपने घर में ही रहो आराम से। क्योंकि 1 महीने में पहले जाती हूँ, 1 महीने बाद में जाती हूँ, यानी कि 2 महीने बाद में फिर जाऊँगी अगस्त के महीने में, जुलाई में, सॉरी अगस्त में, जुलाई में। क्योंकि तीज और रक्षाबंधन पड़ती है एक साथ में, 8-10 दिन का गैप होता है या 15 दिन का होता है शायद, हाँ 10-11 दिन का रहता है, क्योंकि तीज और पूर्णमासी में। तो उस टाइम पे जाती हूँ मैं। तीज पे जाने का रीज़न ये है क्योंकि एक तो मायके की तीज होती है जो स्पेशल होती हैं, एंड दूसरी चीज़ ये है कि मेरे भाई का बर्थडे पड़ता है तीज पे। तो हमने शुरू से ही, जब बहुत शुरू से मतलब भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करते आए हैं। अब तो खैर बड़ा हो गया, अब तो नहीं करते हैं, लेकिन एक बहाना होता है कि बस भाई का बर्थडे है, तीज भी है, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से चले जाते हैं तीज पे। मैं भी जाती हूँ, मेरी बहन भी जाती है। और रक्षाबंधन का अगर मौका लगा तो रक्षाबंधन पे रुकती हूँ, अदरवाइज फिर मैं आ जाती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं रुक ही जाती हूँ रक्षाबंधन पे, क्योंकि 10-11 दिन का टाइम होता है। अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनकी पढ़ाई को मतलब इग्नोर नहीं कर सकती, तो पढ़ाई की वजह से मैं जल्दी आ जाती हूँ गाइस। लेकिन ये 2 रीज़न है गाइस। एक तो अप्रैल में चली जाती हूँ मैं, 1 जुलाई में चली जाती हूँ। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं मई या जून के महीने में मैं कैसे जा सकती हूँ मायके। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे मायके वाले बुलाते नहीं हैं,
कुछ लोगों को लगता है कि मैं मायके नहीं जाती हूँ। अब उन लोगों को ये चीज़ कौन क्लियर करे, कौन समझाए कि मैं मेरा जाने का क्या रीज़न है, क्या क्यों ना जाने का भी क्या रीज़न है। ये नहीं बेटा, ये मेरी घड़ी है, मेरी घड़ी है, ये रखो। तो आई होप गाइस आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मैं मायके क्यों नहीं जाती हूँ। अब ये चीज़ तो है नहीं है कि मेरे मायके वाले नहीं बुलाते होंगे यार। अभी तो देखो मेरा भाई भी छोटा है, मतलब मेरे भाई की भी शादी नहीं हुई है। भाई की शादी हो जाए तो फिर भी लोगों के पास में बहाना रहता है कि मतलब भाई भाभी नहीं बुलाते हैं, ये है वो। अभी तो यार मायका है, मम्मी पापा अभी तो कोई वो ही नहीं है यार जाने आने का। कोई कि जब मन करो जब चले जाओ। जब घर वालों का ये नहीं रहता है। घर वालों का तो ये रहता है कि 1 महीना हो जाता है ना, उससे पहले कह देते हैं बहुत टाइम हो गया आजा, बहुत टाइम हो गया आजा। तो ये चीज़ है गाइस। जो की बहन बेटी है ना, वो चीज़ सब समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, उनको छोड़ करके। सॉरी गाइस, बीच बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है क्योंकि कभी बच्चों की वजह से कभी फ़ोन आ जाता है। पापा का 2-3 बार फ़ोन आ गया बीच बीच में, तो बातें जो उनकी कंटिन्यू जो चल रही थी ना, वो अपनी लाइन से हट जाती हैं। इन पे तैयार होने के बाद में इन पे रुका नहीं जाता है। बस इनको ये लगता है कि बस अब चलो तैयार होने के बाद में। और आज तो काम नहीं किया क्योंकि आज सुबह बरमावस्या थी तो खाना वगैरह बनाया था, पूरी सब्जी। और शाम को आज सबकी फरमाइश हुई है कि दलिया शाम को सुबह हमारे कुछ हैवी बन जाता है तो शाम को दलिया फिक्स होता है हमारा। और सब लोग अच्छे से खाते हैं, शौक से खाते हैं दलिया, तो सब लोग खा लेते हैं। अच्छा भी रहता है यार, हफ्ते में 1 दिन दलिया खाना चाहिए। तो गाइस, ऐसी कौन बहन बेटी होगी, कौन ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी को नहीं बुलाते होंगे, और कौन ऐसी बहन बेटी होगी जो अपने माँ बाप के पास में नहीं जाती होगी। मुझे तो मतलब बस मौका भी चाहिए, बहाना भी चाहिए, बस वो थोड़े से बच्चों की वजह से मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े से शैतान हैं। और मेरा घर जो है ना थोड़ा सा खुला जाता है। खुला मतलब हमारा ये पूरा पैक है, मेरा घर पूरा खुला है। तो अभी गर्मी है तो बाहर घूमते रहते हैं, तो एक मतलब इस वजह से नहीं जाती हूँ क्योंकि इन लोगों को क्या आज़ादी मिल जाती है वहाँ पे जाके। और फिर बिल्कुल भी इनको कंट्रोल नहीं रहता है, सब पूरे दिन घूमना करना, और फिर तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए धूप में, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हट जाती हूँ। बाकी मैंने पति देव से कई बार बोला तो इन्होंने बोल दिया अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी बहुत गर्मी है, तो इस वजह से नहीं जा रही। लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं जाऊँगी, और देखते हैं 2-3 दिन में क्या प्रोग्राम बनता है। वैसे भी अभी सासू माँ जाएंगी शादी में, हाँ, तो 2-3 दिन के लिए जाएंगी, तो इस वजह से फिर मैं जल्दी आना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा दिन को नहीं जाऊंगी मैं, सिर्फ 2-3 दिन को ही जाऊंगी। ये मेरा मन कर रहा है। सब लोग आए हुए हैं, सब देखो हमारे यहाँ भी मैं दर्शन जाती हूँ ना, जब देखती हूँ कि सबकी बहन बेटी आई हुई हैं, वहाँ पे भी मेरी 2-3 दीदी आई हुई हैं, जो कजिन सिस्टर हैं, ताई जी की हैं वो। तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं जाऊँगी। अब मैंने पतिदेव से परमिशन भी ले लिया था, बोल रहे चले जाना, लेकिन सिर्फ 2 दिन को जाना। उन्होंने 2 दिन की बोला था, 2 दिन में 3-4 दिन अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चों का भी माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, ये है। अब इस पे इंतज़ार नहीं हो रहा यार, चलो चलते हैं, दानघाटी चलते हैं, वहाँ आराम से बैठेंगे। इधर देखो, फिसल जाओगे बेटा। अभी 5 मिनट बाद चले जाना, 5 मिनट बाद वीडियो जाओ। ठीक है हर्षित, नहीं नहीं चप्पल पहन लो अभी। अरे